नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों का आगे सीईटी होने वाला है दोस्तों। और उसमें जो है हरियाणा जीके आपकी 20 से 25 नंबर की पूछी जाएगी भाई। और आपकी जो हरियाणा 20-25 नंबर की ये आएगी, इसमें से भी 10-12 क्वेश्चन दोस्तों वो एचएससी है जो आपकी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है हर बार दोस्तों। तो आप लोगों की सेवा में दोस्तों मैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप लोग भाई याद कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है दोस्तों। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका। जलवायु दे रखा है ऑप्शन में, भूमि दे रखा है आपका, वायु दे रखा है दोस्तों, और वर्षा दे रखा है आपका ऑप्शन में। ठीक है जी। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, वर्षा। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है, वर्षा के साथ जुआ है दोस्तों। अगर टाइम पर आपकी वर्षा हो जाएगी दोस्तों तो भाई आपकी कृषि है वो फल फूल जाएगी। अगर टाइम पर वर्षा नहीं होगी तो भाई आपका कृषि का जो है भट्टा बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। आपका जो किसान है वो जो है वर्षा पर जो मतलब कि दोस्तों लगभग निर्भर रहता है दोस्तों। ठीक है। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस ज़िले में होती है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं भाई। फरीदाबाद दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में आपका, हिसार दे रखा है, सिरसा दे रखा है, पटियाला दे रखा है भाई। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार सिरसा ज़िले में होती है। ठीक है जी। ऑप्शन सी है जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं भाई। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार सिरसा ज़िले में होती है आपकी। कपास उत्पादन में भी जो है आपका सिरसा जिला प्रथम है दोस्तों। ठीक है जी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये सबसे बड़ा ज़िला है भाई हरियाणा का, सिरसा। ठीक है जी, ये भी आप लोगों का याद रखना है दोस्तों। और जो आपका एक वन्य जीव अभयारण्य है अबूब शहर, वो भी सिरसा ज़िले में ही है आपका। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है भाई? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके यहाँ पर। बाजरा दे रखा है, मकई यानी कि मक्का दे रखा है, चाय दे रखी है, कॉफ़ी दे रखी है। तो उत्तर जो होगा आपका भाई ऑप्शन बी है, वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। मक्का आपकी खरीफ ऋतु की फसल है दोस्तों। और मक्का जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है दोस्तों। ठीक है जी। और ये है मनुष्य के साथ साथ में पशुओं के आहार का भी जो है प्रमुख अवयव है दोस्तों ये मकई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खरपतवार को नियंत्रण, थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुवाई से पहले क्या किया जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन दे रखे हैं। मिट्टी की जुताई की जाती है, उर्वरक डाला जाता है, जीव राशियों का छिड़काव किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। तो ऑप्शन ए है जो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। मिट्टी की जुताई होती है भाई। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है भाई? मिट्टी की यानी कि जो खेत हैं आपके उसकी जुताई होती है भाई। ठीक है। फसल थोड़ी व्याख्या कर देते हैं इसकी भाई। फसल की प्रारंभिक अवस्था में बुवाई खरपतवार पर काबू करने पाने के लिए आपकी जो है मिट्टी की जुताई की जाती है दोस्तों। और फसल उगाने से पहले खेत की जो है जुताई बुवाई वगैरह कर दी जाती है दोस्तों। 20 से 25 दिन के लिए खेत को खाली भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है। उसमें जो है सूख के वो जो है पौधे पादे हैं वो मर जाते हैं दोस्तों। जो खरपतवार होता है उल्टे सीधे होते हैं जो, ठीक है, पौधे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? मोरनी की पहाड़ियों पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। बलुआ की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, या बालू की जो चिकनी मिट्टी है वो पाई जाती है भाई। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाई, कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन बी है यहाँ पर ये। ठीक है जी। लेटराइट मिट्टी है जो ये पाई जाती है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है जी। चट्टानों के टूटने से दोस्तों ये लेटराइट मिट्टी बनती है आपकी भाई। इस प्रकार की मिट्टी हरियाणा में जो सिर्फ और सिर्फ मोरनी की पहाड़ियों पर ये देखने को मिलती है आपके भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है भाई। ये पूछ रहा है कि भाई रेतीला जिला नहीं है जो, ऐसा कौन सा जिला है। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, महेंद्रगढ़ दे रखा है, सिरसा दे रखा है, भिवानी भी दे रखा है ऑप्शन में, और कुरुक्षेत्र दे रखा है दोस्तों। तो ये इसमें जो है मतलब कि रेतीला की बात हो रही है भाई, कुरुक्षेत्र नहीं होगा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है जी। आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, कुरुक्षेत्र होगा। हरियाणा में कौन सा जिला है रेतीला नहीं है, वो कुरुक्षेत्र है जी। थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं भाई, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा आदि जो ज़िले हैं हरियाणा के रेतीले ज़िले हैं दोस्तों ये। ठीक है जी, तीनों के तीनों। अगर वो ये पूछे भाई कौन सा ज़िला जो रेतीला है, तो ये तीनों के तीनों ज़िले हैं जो मतलब कि वो रेतीला हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो रेत बाकी इलाकों से अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर महेंद्रगढ़ में, सिरसा में और भिवानी में। ठीक है जी। बाकी जो है आपका जहाँ पर रेत नहीं पाया जाता है दोस्तों, कुरुक्षेत्र है वो, यमुनानगर है दोस्तों, दो ज़िले हैं भाई। ठीक है। और बाकी जो रेतीले मिट्टी हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में भी पाई जाती है दोस्तों। यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ में जो है मतलब कि ये आती है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया है। ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया है दोस्तों। ये 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है भाई, विक्रय कर, उत्पाद कर, या फिर जो वेट कर आपका, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन सी है जो मतलब कि वेट कर है भाई, ये जो मतलब कि समाप्त कर दिया है दोस्तों। इसका जो है आपका भाई थोड़ा सा आपको बता देता हूँ भाई, ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये है भाई। ठीक है इसका। और हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को वेट कर जो है अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाने की शुरुआत की थी दोस्तों, इसको वेट कर को भाई। ठीक है जी। वेट कर का मतलब होता है, वेट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। हरियाणा में गेहूं पर यह कर हरियाणा सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। वेट कर है जो आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है भाई। हरियाणा की ये जो मतलब कि भाई HSC क्लर्क के एग्ज़ाम में 2019 में जो मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई चावल। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है आपकी, चावल है। ठीक है जी। अब इसकी जो है आपको थोड़ी सी व्याख्या करके बता देता हूँ। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल चावल है। चावल की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होने के कारण दोस्तों इसे शुष्क इलाकों में नहीं बोया जाता, यानी कि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर इसको नहीं बोया जा सकता दोस्तों। खरीफ फसलें जून जुलाई के आरंभ में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के अंत में जो है काट ली जाती हैं। ठीक है जी। खरीफ की फसलें ज्वार, मक्का, बाजरा आदि है, ये गर्मियों में बोई जाती हैं भाई। ठीक है आपकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा के बारे में पूछता है दोस्तों। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है। उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, या फिर उत्तर पश्चिम है, या फिर जो है आपका दक्षिण पश्चिम है। ठीक है जी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के 2016 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और इसका उत्तर होगा भाई डी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है जी। दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान का है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कछारी दोमट मृदा दी हुई है, मरुस्थलीय मृदा भी दी हुई है दोस्तों इसमें, और रेतीली दुमटी मृदा भी दी हुई है दोस्तों, और आपकी भाई रेल दुमटी मृदा भी दी हुई है। तो उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा भाई
आपका ऑप्शन ए है जो वो करेक्ट हो जाएगा कि क्षारी दोमट मृदा। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान का है, यानी कि कछारी दोमट मृदा ज़्यादा है भाई। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। सोनीपत दिया हुआ है आपका, फरीदाबाद भी दिया हुआ है दोस्तों, और गुरुग्राम भी दिया हुआ है, और महेंद्रगढ़ भी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है या फिर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो महेंद्रगढ़ जो ज़िला है दोस्तों, इसमें सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। और महेंद्रगढ़ ज़िला है दोस्तों, ये जो है सरसों के उत्पादन में भाई प्रथम है, यानी कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है जी, हरियाणा का महेंद्रगढ़ ज़िला दोस्तों सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद भाई डॉक्टर जसवीर सिंह हैं। इन्होंने जो है हमारी हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा हुआ है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, 6, 7, 5, 4। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई 6। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सबसे पहली बात। ठीक है, और 6 जो मतलब कि भाग हैं वो कौन कौन से हैं वो भी बता देता हूँ भाई। पहला होगा आपका अति हल्की मृदा, दूसरा जो है मतलब कि हल्की मृदा, तीसरा आपका जो है दोस्तों मध्य मृदा, और सामान्य भारी मृदा, और भारी तथा बहुत भारी मृदा, और शिवालिक गिरिपात चट्टानी मृदा। दोस्तों ये 6 भागों में बांटी हुई है। ठीक है, लिख नहीं सकता इसलिए बोल कर बता रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं भाई? ऋतुओं के बारे में पूछ रहा है भाई, तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई। पहला दे रखा है दोस्तों इसमें भाई 1, 2 या 3 या 4। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई, हरियाणा में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, अगर स्पष्ट साथ देखें तो। ठीक है जी, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूरे भारतवर्ष में दोस्तों 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, ये सिर्फ हरियाणा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु हरियाणा के सामान्यतः मध्य मार्च से जून के अंत तक रहता है दोस्तों, और हिसार ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है दोस्तों। अगर गर्मी के बारे में पूछे तो भाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है गर्मी? हिसार ज़िले में मिलती है। राज्य में जो तापमान है दोस्तों वो आपका भाई 40 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है दोस्तों। हरियाणा में शीतकाल में जो सामान्यतः मध्य सितंबर से मार्च तक रहता है दोस्तों, और शीतकाल में राज्य में लगभग जो तापमान है वो 22 डिग्री होता है दोस्तों, 12 से 14 डिग्री भाई। ठीक है जी, वहाँ वर्षा ऋतु है आपकी भाई दोस्तों सामान्यतः जुलाई के प्रारंभ से लेकर दोस्तों सितंबर तक होती है। ठीक है जी, राज्य में औसत वार्षिक जो वर्षा है दोस्तों वो आपकी कितनी होती है भाई? 45 से लेकर दोस्तों 45 से 55 सेंटीमीटर के मध्य होती है आपकी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? अभी अभी बताया है दोस्तों, इसका जो आंसर है भाई ऊपर ही कि भाई हिसार ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। ठीक है जी, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन ए जो वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन को कट कर देंगे। हरियाणा की दोस्तों वाणिज्य फसल कौन सी है दोस्तों? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गन्ना, कपास दे रखा है, सूरजमुखी दे रखा है, आलू दे रखा है। तो जो हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है दोस्तों वो है भाई गन्ना, यानी कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, और गन्ने की खेती के लिए दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है दोस्तों। यमुनानगर में दोस्तों सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है भाई। ठीक है जी, यानी कि उगाया जाता है। अगर पूछे जाए भाई कि हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है दोस्तों, तो ये होगा आपका उत्तर यमुनानगर दोस्तों। ठीक है जी, गन्ने के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर गन्ने की ये पूछे कि भाई हरियाणा में गन्ने की जो मिट्टी है उसकी कौन सी मिट्टी यूज की जाती है, तो दोमट मिट्टी है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
आपका हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी दे रखी है, इसमें पीली भी दे रखी है दोस्तों, चट्टानी मिट्टी दे रखी है और काली मिट्टी भी दे रखी है। तो हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है आपकी भाई? चट्टानी मिट्टी है दोस्तों है। ठीक है जी, ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो चट्टानी मिट्टी है दोस्तों, इसका जो रंग है वो गहरा भूरा है दोस्तों, गहरा भूरा है। ठीक है जी, इस मिट्टी में नाइट्रोजन में जो है रसायनों की दोस्तों प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी का गुण होता है, इस मिट्टी की परत है दोस्तों वो बहुत ही मोटे होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो चट्टानी मिट्टी होती है इसकी जो परत होती है वो बहुत ही मोटी होती है दोस्तों। ठीक है जी, और रसायन दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन मिलती है दोस्तों इसमें, नाइट्रोजन इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन में रसायनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है दोस्तों। और हरियाणा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है दोस्तों? चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 86% है, 48.36% है आपकी, या फिर जो है आपकी 51.12% है, या फिर जो है इनमें से कोई भी ना है। तो आपकी जो हरियाणा की कृषि की जो भूमि है वो है दोस्तों आपकी भाई 48.36% है भाई, जो आपकी जो है कृषि के योग्य भूमि है। यानी ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, सॉरी 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 दोस्तों, आप लोग एक मिनट रुकिए। हरियाणा की दोस्तों 86% है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा इसका, आप लोग ये सही कर लीजिएगा। ठीक है जी, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है दोस्तों? तो 86% भूमि जो है कृषि के योग्य है दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों 48.36% जो इतनी भूमि हमारी जो मतलब कि नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों, और 51.12% दोस्तों नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, यानी कि जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उनसे की जाती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसमें भाई, जलवायु के आधार पर जो है आपको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है भाई, दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो उत्तर पश्चिमी हो गया और दूसरा दो है आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हो गया। यानी कि दो भाग हैं आपके जिनमें जो जलवायु के आधार पर बांटा गया है। ठीक है जी, उत्तर पश्चिमी और दूसरा दक्षिण पश्चिमी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं पर रबी की, खरीफ की, या फिर दो है जायद की, या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें जो है ऑप्शन है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। रबी और खरीफ की जो फसलें यानी सबरी सी होती हैं भाई ये तीनों ही। ठीक है जी, थोड़ी व्याख्या भी इसकी करके बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। रबी की जो फसल है भाई अक्टूबर से नवंबर में बोई जाए दोस्तों, वो है भाई आपकी जिनको भाई मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। आपको पहले तो गेहूँ बोया जाए दोस्तों, और चना भी बोया जाए, और जौ बोई जाए, सरसों बोई जाए दोस्तों, मटर बोई जाए, और आलू राई वगैरह ये चीज़ें बोई जाएँ। ठीक है जी, बाकी आपकी जो है खरीफ की जो फसल है दोस्तों, जिनको दोस्तों स्थानीय भाषा में दोस्तों सावनी फसल भी कहा जाए, तो सावन के महीने में बोई जाती हैं दोस्तों। वे हैं भाई चावल है आपका, कपास है दोस्तों, और मक्का है दोस्तों। ठीक है भाई, बाकी आपकी जो जायद की जो फसल हैं दोस्तों वो जो मतलब कि रबी की कटाई और खरीफ की बुवाई से पहले बोई जाती हैं दोस्तों, यानी कि दोनों फसलन से पहले थे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि भाई तरबूज बो दिए, खीरा बो दिए, ककड़ी बो दी, ऐसी जो चार पाँच
4-5 फसल हैं दोस्तों जो बोई जाएँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो ये भाई सिरसा में होता है। ठीक है जी आपका, और ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है जी। गेहूं, कपास, आंवला कहाँ पर सबसे अधिक होता है दोस्तों? ये सिरसा में होता है। ठीक है जी। भिवानी में दोस्तों आपका बाजरा होता है दोस्तों, और चना होता है भाई, और मोटा अनाज सबसे अधिक होता है। ठीक है, भिवानी में। और आपका जो है महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक होती है दोस्तों सरसों, पहले ही बता चुका हूँ भाई। बाकी गुरुग्राम है, इसमें जो है आपकी भाई मेथी होती है सबसे ज़्यादा, प्याज भी होती है, और आपका जो गेंदा का जो फूल है वो भी इसी में होता है गुरुग्राम में भाई। ठीक है। बाकी सिरसा जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, या फिर कहाँ पर होता है भाई? तो आम का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भाई 101% आप लोगों का आएगा। भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। अम्बाला दे रखा है, फरीदाबाद दे रखा है, रोहतक दे रखा है, करनाल दे रखा है। तो भाई आम है जो हरियाणा में सबसे अधिक अम्बाला में होता है दोस्तों, और यहाँ पर आमों का मेला वगैरह भी लगता है दोस्तों। ठीक है भाई। बाकी फरीदाबाद जो ज़िला है इसमें जो है आपके भाई रजनीगंधा और ग्लोडियस के फूल मिलते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा। ठीक है। और बाकी जो रोहतक है दोस्तों, इसमें जो है आपके ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भाई। ठीक है जी। किसका होता है भाई? ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है रोहतक में। ठीक है। बाकी करनाल में जो आपका चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग, ये चीज़ें हैं भाई करनाल में आपकी। चीनी उद्योग और लिबर्टी उद्योग कहाँ पर है आपके भाई? करनाल में है। ठीक है जी। और आम का मेला भी यहीं पर लगता है भाई, आम अम्बाला में। ठीक है। सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। महेंद्रगढ़ दे रखा है, भिवानी दे रखा है, सोनीपत दे रखा है, सिरसा दे रखा है भाई। सब्जी और फल जो है आपके महेंद्रगढ़ में दोस्तों सबसे कम मात्रा में जो है पाए जाते हैं, या फिर जो मतलब कि उत्पादन होता है। ठीक है भाई, सब्जी और फलों का महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर जो है आपकी जो महेंद्रगढ़ है इसमें जो ढोसी की जो पहाड़ियाँ हैं, और बाकी औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला भी यही है। ठीक है, महेंद्रगढ़। और दोस्तों भिवानी है जो आपका ये भाई ये पूर्ण मन का मेला दोस्तों इसमें लगता है आपका भिवानी में, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है भाई दोस्तों? भिवानी में लगता है। बाकी सोनीपत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रक्षाबंधन के मेला दोस्तों यहाँ पर सोनीपत में जो है आपका लगता है, और सावन के महीने में लगता है। ठीक है। सिरसा में दोस्तों आपकी भाई सबसे कम वर्षा होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगर वर्षा के बारे में पूछे तो सिरसा जिले में जो मतलब कि आपकी सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। बाकी क्षेत्रफल के मामले में सिरसा सबसे आगे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो भाई ये इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो भाई उससे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है भाई। ठीक है। ये जो है हरियाणा में दिया जाता है अवार्ड, और ये कृषि उत्पादन में दिया जाता है। ठीक है जी। तो जो पहला पहला आंसर है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। चौधरी देवीलाल अवार्ड किस में दिया जाता है दोस्तों आपका? कृषि उत्पादन में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चावल दे रखा है, गन्ना दे रखा है, मक्का दे रखी है, गेहूँ दे रखा है,
तो सबसे ज़्यादा तो दोस्तों आप लोगों को पता है भाई हरियाणा में जो गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है जी, ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका, धान दे रखा है, गेहूं दे रखा है, मक्का दे रखा है और दालें दे रखी है। तो भाई इसका जो उत्तर होगा दोस्तों गेहूं होगा भाई। ठीक है, गेहूं की जो फसल है दोस्तों ये ही प्रथम स्थान रखती है हरियाणा में। सबसे ज़्यादा गेहूं ही उगाया जाता है भाई। ठीक है, हरियाणा में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन कहाँ पर है दोस्तों? पशुपालन चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका, दे रखा है ऑप्शन में भाई दोस्तों, रेवाड़ी दे रखा है, करनाल दे रखा है, गुरुग्राम दे रखा है और हिसार भी दे रखा है। ठीक है जी, तो दोस्तों हरियाणा में जो है मतलब कि एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फॉर्म आपका जो है कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है दोस्तों। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर होगा वो हिसार करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फॉर्म कहाँ पर है भाई? हिसार के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो हिसार में आपके अश्व अनुसंधान केंद्र है आपका, भेड़ अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों यहीं पर है दोस्तों आपका, और भैंस अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है दोस्तों। ठीक है, 1815 में दोस्तों स्थापित हुए थे भाई। पशु फॉर्म विदेश तक मशहूर है दोस्तों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, काला तीतर काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, हिसार दे रखा है ऑप्शन में, सिरसा दे रखा है, जींद दे रखा है, फतेहाबाद दे रखा है। तो काला तीतर दोस्तों आपका भाई सिरसा जिले में जो है आपका स्थित है। ठीक है जी, काला तीतर कहाँ पर है भाई? काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर है आपका? सिरसा में, यानी कि ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सिरसा में। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोहतक दे रखा है, हिसार दे रखा है, कुरुक्षेत्र दे रखा है और आपका गुरुग्राम दे रखा है भाई। ठीक है जी, आकाशवाणी केंद्र दोस्तों आप लोगों को भाई याद होगा दोस्तों, रोहतक से जो मतलब कि जो वो होती थी ना, जो मतलब वो बोलती थी उसमें आपका जो है समाचार समाचार में स्वागत है, ये है वो है। तो रोहतक में जो है आपका आकाशवाणी केंद्र सबसे पहले स्थापित हुआ था भाई। ठीक है, और कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों ये रोहतक में भाई? 8 मई 1976 को हुई थी। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, 8 मई 1976। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? चिंकारा भाई पीपली कुरुक्षेत्र में है, मोरनी पंचकुला में है, या फिर जो है कैरू भिवानी में है आपका, या फिर हिसार में है। तो ये जो है आपका भाई जो आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र है भाई ये कैरू भिवानी में है। ठीक है जी, कहाँ पर है दोस्तों? ये कैरू भिवानी में है भाई। ठीक है जी, भिवानी जिले में स्थित है आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र दोस्तों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, सबसे बड़ा पशुधन फॉर्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये भी आपका अभी अभी जो उत्तर गया है वो ही होगा, हिसार में ही। ठीक है जी, सबसे बड़ा पशुधन फॉर्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, या फिर जो है ध्वजारोहण से, या फिर जो है आपकी भाई नौकरी पाने से। तो ये जो है आपकी भाई किससे संबंधित है? आपकी ध्वजारोहण से संबंधित है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। ठीक है जी, इस योजना की घोषणा हरियाणा सरकार ने 4 अगस्त 2015 को
बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत बेटियों से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी है जो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, यहाँ पर ध्वजारोहण से संबंधित है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसके अंदर भाई। कोरिया फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट दे रखा है, जापान फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट दे रखा है, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट दे रखा है, थाईलैंड फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट दे रखा है आपका। तो इसका जो उत्तर होगा भाई सी होगा, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर लेते हैं भाई। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार है जो भाई मनोहर लाल खट्टर ने जो है चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इससे पहले हरियाणा सरकार ने समय के खर्चे पर बिना किसी अन्य राज्य की मदद के लिए अन्य किसी राज्य की मदद लिए गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। हरियाणा में अनेक औद्योगिक धंधे हैं दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया है या फिर स्थित है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार के जो मनोहर लाल खट्टर हैं भाई दोस्तों, उन्होंने जो है चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट पर जो मतलब कि हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ठीक है जी, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। बागवानी दे रखा है, मत्स्य पालन दे रखा है, मुर्गी पालन दे रखा है, पशुपालन दे रखा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो बागवानी के जो है तहत आती है भैया। ठीक है जी, सिरसा की मंजियाना परियोजना आपकी बागवानी मिशन के तहत आती है। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या फिर जो है मेवात। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई रेवाड़ी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है भाई? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है या फिर जो है किस स्थान पर है? तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है जो आपका भाई पिंजौर में है। ठीक है जी, पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला में है भाई। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों ये गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका? पिंजौर में है। ठीक है जी, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, जुलाई 2016 यहाँ पर जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है भाई? क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 4। यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालन के लिए निःशुल्क है। बी जो है गाय भैंस सांड आदि मुद्दों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। या फिर जो है आपका सी दे रखा है इसमें ऑप्शन भेड़ बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये 3 वर्ष की अवधि के लिए। या फिर जो है ये सभी। तो ऑप्शन डी है जो मतलब कि वो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये सारी सुविधाएं जो इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है जी, 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ये तीनों चारों ऑप्शन है वो ठीक है भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। हरियाणा वन विकास निगम में HFDC की स्थापना हुई थी भाई।
ऑप्शन ए 1989। हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1989 में भाई, ठीक है। बाकी HFDC का मुख्यालय वर्तमान में पंचकुला में है दोस्तों, ठीक है जी। और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों सरकार के जंगलों से पेड़ों की कटाई और लकड़ी के निवासी वनों के विकास और वृक्षरोपण के विकास करने का काम है भाई इसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है भाई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। मुर्रा दे रखा है, तुर्रा दे रखा है, चस्पा दे रखा है, पुस्चा दे रखा है। तो जो मुर्रा नस्ल है दोस्तों, ये भाई सबसे अच्छी मानी जाती है भैंसों की नस्ल में, ठीक है। दूध भी ज़्यादा देती है और सबसे मतलब कि इसकी जो जो जाति है दोस्तों, इसमें जो मतलब कि मोटी मोटी भैंस होती हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिसार दे रखा है, कैथल दे रखा है और सिरसा दे रखा है, पलवल दे रखा है। ऑप्शन बी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल जिले में है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाई, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी भाई? ये दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ भाई, 8 मई 1976 को हुई थी भाई, ठीक है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी भाई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना, रोहतक में जो आकाशवाणी की स्थापना हुई थी भाई, वो हुई थी भाई 8 मई 1976 को। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है? भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर राष्ट्रीय उद्यान या फिर छिलछला राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी है जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये करेक्ट आंसर होगा भाई। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में स्थित है दोस्तों। कालेश्वर जो नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। यहाँ पर बने कालेश्वर शिव मंदिर के नाम पर जो मतलब कि इस पार्क का नामकरण हुआ है भाई, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है जी इसका भाई, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्रों के अवशेषों में से एक उपस्थित है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है, ऑप्शन डी अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। और ये आपका जो है कब आया हुआ क्वेश्चन है वही आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों इसका भाई, 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, ओसला ओसला नहीं असोला है, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है जी। ये दोस्तों दिल्ली पर्वतीय श्रेणियों के अवशेषों में से एक मतलब कि बहुत ही सुरक्षित है क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साहिवाल किसकी एक किस्म है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, चिंकारा, बाघ, मगरमच्छ, गाय। तो साहिवाल जो है गाय की एक किस्म है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अंबाला या सोनीपत में। 3-4 ऑप्शन और जो मतलब कि तीसरा और चौथा ऑप्शन मैं अपने आप बोल देता हूँ, कैथल और सिरसा। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई, सुअरों की जो सर्वाधिक आबादी है या फिर जो है सबसे ज़्यादा सुअर सोनीपत में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। सोनीपत ज़िले में पाए जाते हैं सुअर सबसे ज़्यादा।
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन तो और भी हैं दोस्तों इसके अंदर भाई। मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ढीली है, बाकी करवा देता हूँ ये आपको। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन किस देश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर भाई। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों बड़ी भाई। ठीक है, बड़ी में जो है मतलब कि एक और मेगा फूड विकसित कर रहा है भाई हरियाणा। ठीक है जी, ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग करते हैं या प्रयोग में है? उन्नत एवं प्रमाणित बीज, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सिंचाई सुविधा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों उर्वरकों का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है मतलब कि आपका उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डी उत्तर आपका जो उपरोक्त सभी जो मतलब कि करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में अधिक अन्न उत्पादन के लिए, अन्न है दोस्तों ये, अधिक उत्पादन के लिए, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई। इसमें जो है आपका क्वेश्चन है यहाँ पर होगा आपका अन्न या ठीक है जी, ये आप अन्न यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उन्नत एवं प्रमाणित बीज होना चाहिए दोस्तों, और सिंचाई सुविधा होनी चाहिए, और उर्वरकों का प्रयोग भी जो है मतलब करना चाहिए अन्न उत्पादन के लिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थोड़ी हेल्थ जो ज़्यादा परेशान कर रही है अब। धन्यवाद सभी का, राम राम।